I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about paragraph writing. A paragraph is a group of sentences related to one main idea. In this chapter, we are going to understand the features of a good paragraph, such as unity, order, clarity, and variety, and learn how to write paragraphs neatly and logically. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दी हुई है इसके विषय में कुछ लाइन्स लिखिए। पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज ए शॉर्ट कंपोजिशन। एक शॉर्ट कंपोजिशन है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंस विच आर लिंक टुगेदर। जो पैराग्राफ होता है, जैसे कोई स्टोरी होती है, कोई ऐसे होता है, उसमें कई पैराग्राफ होते हैं, लेकिन यदि हमें लिखना ही पैराग्राफ है एक, तो इसका मतलब उसमें कई सेंटेंस होंगे। जो एक पैराग्राफ है उसमें जितना भी 8-10 जितने भी सेंटेंस होंगे। ऑल द सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर रिलेटेड टू द टॉपिक और एन आइडिया। जो भी सेंटेंस है वो पैराग्राफ में वो सब उसी टॉपिक से और उसी आइडिया से रिलेटेड होने चाहिए जिसके विषय में हम लिख रहे हैं। अब जनरली यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए जाने चाहिए ताकि आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकें, क्योंकि जो पैराग्राफ आपकी बुक्स में दिए हुए होते हैं या आपकी मैम ने लिखवा दिए होते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे आपको खुद कंपोज करने की खुद कंपोजिशन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है और अपना पैराग्राफ अपने आप तैयार करने की कोशिश करनी है। उसको पहले अपनी लैंग्वेज में लिखिए, उससे मैम से चेक कराइए, फिर उसमें मिस्टेक्स देखिए क्या क्या आपकी आई हैं, उन मिस्टेक्स पे ध्यान करके फिर दोबारा लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है लेंथ। जो पैराग्राफ की लेंथ है वो उतनी ही होनी चाहिए जितना बताया गया है। जैसे कि भाई इतने शब्दों में पैराग्राफ लिखिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उतने वर्ड्स भी पूरे नहीं कर पाए आप। उसके अलावा जो सेंटेंस है पैराग्राफ में, उनमें सब में आपस में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक दूसरे को मैच करते हुए होने चाहिए, और उनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो भी एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। जो पैराग्राफ है उसमें जो सेंटेंस है वो हर सेंटेंस में उस टॉपिक के विषय में, जिसके विषय में हम लिख रहे हैं, वो उसको ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब या तो शुरू में हो या एंड में हो, और ऐसे भी नहीं कि बार बार नाउन यूज़ करके आप उस पैराग्राफ को एकदम उसका इंप्रेशन अच्छा ख़राब कर दें। बट वो आइडिया होना चाहिए, ज़रूरी नहीं वो वर्ड हो। और जो सेंटेंस है पैराग्राफ में, सेंटेंस डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। मतलब जरूरी ऐसा नहीं कि सारे छोटे छोटे सेंटेंस हो, शॉर्ट सेंटेंस हो, एक दो बड़े सेंटेंस भी होने चाहिए, जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे, और सिंपल सेंटेंस भी होने चाहिए। छोटे बड़े सब तरह के सेंटेंस होने चाहिए, और जो बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ड का कि बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि फ्रेंडशिप पे पैराग्राफ लिखिए, तो फ्रेंडशिप क्या है? दोस्ती। तो इसमें आप अपने थॉट्स डालने का प्रयास करें। जैसे कि भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यदि हम बुक की बात करें तो इसमें तो एक ऐसी अच्छी लैंग्वेज लिखी होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप ज़रूरी नहीं कि इतनी अच्छी लैंग्वेज लिख पाए, तो आप जनरल ट्राई कर सकते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ। फिर अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। मैं अपने उसका किसी फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। सपोज़ किसी मैंने लिख दिया प्रीति इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से फिर उसके विषय में लिख दीजिए 2-4 लाइन। तो इस तरह से अपने पैराग्राफ को आगे बढ़ाएं। बट जितनी लेंथ बताई गई है, जितने वर्ड्स कहा गया है, उनके आगे थोड़ा सा कुछ इधर उधर ही रहना चाहिए, उससे बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो। That's all for today's lesson on paragraph writing. Keep practicing, and see you soon with another grammar lesson.